आपके कॉलेज में पहले से ही गेट का माहौल है, सीनियर्स तैयारी करते हैं गेट, तो हर साल आपके कॉलेज से बच्चे जाते हैं IIT NIT? 50% से ऊपर ही जाते हैं। 50% से ऊपर? यस सर। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब ये किस स्टेट में पड़ता है कॉलेज आपका? तो आप ये बताओ जैसे कि कितने घंटे पढ़ाई करते थे गेट के लिए और कितना समय लगा आपको तैयारी करने में? आप मॉक से बहुत अच्छा टाइम मैनेजमेंट सीख सकते हैं। आज की डेट में ऐसा दोस्त मिलना बहुत मुश्किल की बात है, ठीक है? तो आज के जमाने में भी ऐसी दोस्ती है कि भाई इनका बहुत अच्छा हुआ है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए ये आए हैं। दोस्तों, गेट एग्जाम में टॉप करना एक बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों? थर्ड ईयर का स्टूडेंट यदि गेट एग्जाम को टॉप कर दे तो ये किसी एक कीर्तिमान से कम नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो थर्ड ईयर में गेट के एग्जाम को क्रैक करते हैं, और आज हमारे साथ एक ऐसे लर्नर हैं जिन्होंने थर्ड ईयर के अंदर 63 रैंक लेकर आए 2026 में दोस्तों गेट कंप्यूटर साइंस में। और यार 63 रैंक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ठीक है? ये हमारे लिए भी है, अनअकैडमी के लिए भी है, और ये रंजीत के लिए भी है। तो रंजीत, बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस इतनी शानदार रैंक लाने के लिए। थैंक यू सर। क्या मोटिवेशन रहा होगा इस 63 के पीछे, भाई मुझे थर्ड ईयर में ही फोड़ना है? कैसे शुरुआत की? सर बेसिकली मुझे लगता है ऐसा था कि अगर मैं थर्ड ईयर में इसे कर लेता हूँ तो आगे जो है मुझे कुछ सोचना नहीं रहेगा। आगे चल के मैं अपने टेक्निकल पे और ज़्यादा फोकस कर पाऊंगा और बहुत सारे नए ऑप्शंस खोल सकता हूँ उसके बाद। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मेरा थर्ड ईयर ही लास्ट अटेम्प्ट है। थर्ड ईयर ही लास्ट अटेम्प्ट है? यस सर। बहुत बढ़िया। तो ये बताओ, अभी आप थोड़ा बैकग्राउंड बताओ अपना, किस कॉलेज से आपने बीटेक कर रहे हो अभी, ठीक है? और इससे पहले 12th तक क्या कहानी थी? सर बीटेक अभी मैं महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ, ये ईस्ट चंपारण में है। ओके। और जो 12th है, मैंने 12th में कुछ ऐसे IIT JEE वगैरह की तैयारी नहीं की थी, मतलब JEE नहीं दिया था। उसमें मैंने CUT दिया था, CUT के थ्रू मेरा कॉलेज मिला था ये। ओके ओके। तो 12th क्लास में आपने IIT JEE का एग्जाम दिया ही नहीं तो एग्जाम ना देने के पीछे कोई रीजन था या तैयारी नहीं की थी इसलिए नहीं दिया? सर उस वक्त कुछ ऐसा अंदर से था नहीं कि ये सब करना है। तो अच्छा, ये सब करना है। तो बीटेक में एडमिशन लेने के बाद किसने आपको, पहला थॉट कब आया कि मुझे गेट की तैयारी करनी? सर पहला थॉट आया था मुझे अराउंड सेकेंड ईयर के एंड में। ओके। जब मैंने देखा कि मेरे बैचमेट्स जो हैं वो सब प्रिपरेशन में लगे हुए हैं तो मुझे भी लगा कि कहीं ना कहीं मुझे भी करना चाहिए। तो आपके कॉलेज में पहले से ही गेट का माहौल है, सीनियर्स तैयारी करते हैं गेट की? यस सर। तो हर साल आपके कॉलेज से बच्चे जाते हैं IIT NIT? यस सर। एमटेक करने के लिए? यस सर। अप्रोक्सीमेटली 50% से ऊपर ही जाते हैं। 50% से ऊपर? यस सर। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब ये किस स्टेट में पड़ता है कॉलेज आपका? सर बिहार में। बिहार में? भाई बिहार में तो बच्चों को क्रेज है बहुत, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, बिहार में मैं पटना में ऑफलाइन क्लास पढ़ाने जाता था। यस सर। एक फ्रेजर रोड पे एक सेंटर था, कोचिंग सेंटर था। तो ये 2014 की बात है। तो मैं देखता था सबसे ज्यादा बच्चे मुझे कहीं क्लासरूम में मिले तो वो पटना में मिलते थे। तो बहुत क्रेज था बच्चों के अंदर, पटना के अंदर, बिहार के अंदर गेट की तैयारी करने का। और बहुत सारे लोग वहां से रैंक भी निकालते हैं, हर साल निकालते हैं। मतलब अनअकैडमी के पास भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बिहार से हैं और हर साल रैंक निकालते हैं। तो अभी आपका सपना क्या है, IIT पहुंचने का या कुछ और भी है? सर अभी तो मेरा एम रहेगा कि मैं फोर्थ ईयर में और भी बेटर करूं। फोर्थ ईयर में और बेटर करो? यस सर। तो फोर्थ ईयर में क्या सोच रखा, क्या 1 का टारगेट कर रहे हो? यार 1 आ जाए तो मजा ही आ जाए। मतलब अब 1 तो जैसे मुझे लगता है ये थोड़ा बहुत लक पे भी डिपेंड करता है, पर आई विल टारगेट कि मेरा सिंगल डिजिट हो। सिंगल डिजिट हो? यस सर। हाँ देखो, 1 तो कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, हाँ, लेकिन हाँ सिंगल डिजिट रैंक तो आ सकती है। मुझे भी उम्मीद है 63 इस बार आ गई तो फाइनल में कुछ तो अब कमियां रही होंगी थोड़ी बहुत थर्ड ईयर में, जो आप अपना कर सकते हो कि हाँ यहाँ पे कमी रही है, इसको मैं दूर कर सकता हूँ। तो आप ये बताओ जैसे कि कितने घंटे पढ़ाई करते थे गेट के लिए और कितना समय लगा आपको तैयारी करने में? सर मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट की थी मार्च 2025 से। अच्छा, मार्च। और मैं दिन के अप्रॉक्स 6 से 8 घंटे पढ़ता था। वो मेरा कंसिस्टेंट था। 6 से 8 घंटे गेट के लिए? यस सर। और मार्च से तैयारी की थी पिछले साल? यस सर। पिछले साल मार्च से, मतलब करीब करीब अच्छा खासा समय लगाया? यस सर। बट सर बीच में मेरा ऐसा 2 मंथ का गैप हो गया था। ओके। तो उस बीच में काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब मुझे फिर से रिपीट भी करनी पड़ी। रिवीजन वगैरह कुछ भी नहीं कर रहा था वो 2 महीने।
तो थोड़ा उसमें बैकलॉग आ गया मेरा। तो 7 से 8 घंटे पढ़ाई करते थे, शेड्यूल आपका क्या रहता था, मतलब किस समय से किस समय तक पढ़ाई करते थे? जैसे मैं क्या फॉलो करता था, मैं सुबह उठते ही सबसे पहले एक लेक्चर ले ही लेता था। अच्छा। उसके बाद अपना जो भी डेली का वर्क है वो करता था, कॉलेज वगैरह जाता था, और कॉलेज खत्म होने के बाद फिर से लेक्चर्स लेके और शाम में फिर नोट्स वगैरह पढ़ता था। ओके ओके। तो करीब करीब जैसे कि मान लो गेट के पीवाईक्यूज होते हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस, यस सर। का कितना रोल है गेट की जर्नी में, और प्रीवियस क्वेश्चंस जो बाकी आने वाले स्टूडेंट हैं जो 27 का गेट लेके, उनको क्या सजेस्ट करोगे आप, कितनी बार उनको पीवाईक्यू सॉल्व करने चाहिए, कैसे पीवाईक्यू सॉल्व करने चाहिए? सर जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा पीवाईक्यूज को लेके, पीवाईक्यूज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं इस चीज़ में। मैंने बेसिकली पीवाईक्यूज बहुत ज़्यादा सॉल्व किए हैं। मतलब मैंने पीवाईक्यूज एक बार तो बुक से सॉल्व किया है, उसके बाद मैं पीवाईक्यू के मॉक्स देता था ईयर वाइज मॉक। और ऐसा था मेरा कि मैं डेली मिनिमम एक मॉक दे देता था पीवाईक्यू का। ये काम मैंने लगभग अक्टूबर एंड से किया है और एग्ज़ाम तक करता रहा। पीवाईक्यू की मॉक की कहानी, अभी हमने AIR 5 का इंटरव्यू लिया, उसने बोला कि सर मैंने भी लास्ट के 10 साल के पीवाईक्यू के मॉक 2-3 बार दिए थे और उससे काफी हेल्प है। जो क्वेश्चन जिस टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं भाई, उस टाइप के क्वेश्चन से तो गलती नहीं होनी चाहिए। सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन आएगा 26 में तो मैं बना के आऊंगा। और हमने देखा है इस बार भी जो क्वेश्चन पेपर आया है उसमें पीवाईक्यू से यदि आपने सॉल्व कर रखे तो 50% क्वेश्चंस तो पीवाईक्यू से मिलते जुलते ही हैं, वैसे ही कंसेप्ट पूछे गए, तो बच्चा उतना तो आराम से कर ही सकता है। तो मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और सबसे अच्छी बात है कि आप फाइनल ईयर में मतलब टारगेट कर रहे हो AIR 1 का, ये बहुत ही बड़ी बात है। मॉक टेस्ट के कितने मॉक टेस्ट लगाए होंगे आपने करीब करीब? सब मॉक टेस्ट आई थिंक 20+ के करीब लगाए होंगे। 20+ मॉक टेस्ट। तो जैसे कि क्या आप लर्नर को, बाकी बच्चों को क्या सजेस्ट करना चाहते हो कि कितने मॉक टेस्ट लगाने चाहिए यदि आप गेट के अंदर अंडर 100 रैंक के बारे में सोच रहे हो? बेसिकली मैं ये रिकमेंड करूंगा, जब तक आपके अच्छे से टाइम मैनेजमेंट वगैरह नहीं हो पाता मॉक्स में, तब तक आपको मॉक्स देते ही रहने चाहिए। आप मॉक्स से बहुत अच्छा टाइम मैनेजमेंट सीख सकते हैं, एरर्स कहाँ पे हो रहे हैं, आपका वीक स्पॉट कौन सा है, ये सब चीज़ें उससे पता चलती हैं। तो कहीं ना कहीं जो लर्निंग्स होती हैं उससे कहीं ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं मॉक्स। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं, इंटरेस्टिंग बात क्या है, रंजीत के साथ इनके दोस्त भी हैं, दोनों दोस्तों ने साथ में तैयारी की थी। ठीक है, तो रंजीत की तो बहुत शानदार रैंक आ गई है 63, लेकिन जो इनके दोस्त हैं उनकी बहुत शानदार रैंक नहीं आई, लेकिन 4000 के आसपास रैंक आई है। 4000 भी एक ठीक ठाक रैंक है, थर्ड ईयर में एक बढ़िया रैंक है। तो मजेदार कहानी ये है कि यार नॉर्मली क्या होता है, आपने लाइफ में क्या देखा होगा कि यार दो दोस्त एक साथ तैयारी कर रहे हैं, और ये रंजीत को पढ़ाते भी थे, मेहनत करते थे। ठीक है, तो दो दोस्त एक साथ तैयारी करते हैं। आपको 3 इडियट का डायलॉग याद है कि भाई दोस्त टॉप फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन टॉप मार दे तो और ज्यादा दुख होता है। वो डायलॉग आपने सुना होगा, रियल लाइफ में मोस्टली ऐसा होता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, रंजीत ने जो दोस्ती की है वो इनको दोस्त ऐसे मिले हैं जो एकदम हीरा है। मतलब आज रंजीत की यहाँ रैंक का सेलिब्रेशन था, ठीक है, और इन्होंने रंजीत को बोला कि भाई मैं आपके साथ जरूर चलूंगा, क्योंकि आपके लिए आज एक खुशी का पल है, आप रैंक लेकर आए हो। मेरी रैंक नहीं आई, कोई बात नहीं है, मैं अगले साल एफर्ट लगाऊंगा, अगले साल रैंक लेकर आऊंगा, लेकिन आज का जो दिन है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप मेरे दोस्त हैं, तो मैं आपके साथ जरूर चलूंगा रैंकर सेलिब्रेशन में। और रैंकर सेलिब्रेशन में रंजीत के साथ उनके दोस्त आए, तो दोस्तों मैं आपको उनसे मिलवाता हूं। तो बहुत 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 बधाई हो, मतलब सर यहाँ जगह लेने के लिए। और आपका नाम क्या है? ज्ञान प्रकाश सर। ज्ञान प्रकाश, आपने शायद मुझे मैसेज भी किया था। हाँ सर। हाँ, ज्ञान प्रकाश ने मुझे मैसेज भी किया था कि मैं आना चाहता हूँ। ज्ञान प्रकाश ने मैसेज भी किया था मैं आना चाहता हूँ, तो मैं उस इवेंट में बिजी था तो बात नहीं कर पाया। लेकिन हाँ, रंजीत ने मुझे बोला था कि मेरा दोस्त है सर, आना चाहता है यहाँ इवेंट में, तो क्या आ सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल आ सकते हैं। उन्होंने बोला सर कुछ परमिशन? मैंने कहा कोई परमिशन नहीं भाई, यहाँ पे कोई भी बच्चा आ रहा है तो आ सकता है बिल्कुल। तो ये बहुत ही मतलब बहुत अच्छी बात है कि रंजीत को एक ऐसे दोस्त मिले। और मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों, आज की डेट में ऐसा दोस्त मिलना बहुत मुश्किल की बात है। ठीक है, तो आज के जमाने में भी ऐसी दोस्ती है
कि भाई इनका बहुत अच्छा हुआ है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए ये आए हैं। तो भाई एकदम जिगड़ी यार हो आप दोस्त दोनों। तो आप बताइए, आप मतलब कैसा लग रहा है आपको रंजीत की सक्सेस में, मतलब कैसा बहुत फील? अच्छा लग रहा है सर। इनका तो हमें पहले से उम्मीद था कि अंडर 100 आएगा, अच्छा। 63 आया, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, पहले से उम्मीद थी? हाँ। कैसे उम्मीद थी आपको पहले से? क्योंकि सर इनका जो कॉन्सेप्ट था ना, ऐसे लगता था कि साक्षात मतलब कोई बढ़िया ऑल इंडिया रैंक टीचर पढ़ा रहा है। जैसे आप होते पढ़ाते थे, तो यदि आप में कुछ नहीं समझ पाए तो आपसे डायरेक्ट बात नहीं हो पाती थी, तो मैं इनसे पूछता था, ये समझाते थे कि ये सर कहना चाह रहे हैं, और कोई क्वेश्चन फंस जाता था टेस्ट सीरीज में या मॉड्यूल में, तो ये अच्छे से समझाते थे। बहुत बढ़िया। तो आपने इनके साथ ही पढ़ाई की? हाँ सर। तो आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? सर जब जब ये पढ़ते थे तो मुझे भी बैठा के बोलते थे कि मैं भी पढ़ रहा हूँ, तुम भी पढ़ो। दोनों का सेम बैच था, तो जब ये फ्री रहते थे मैं फ्री रहता था, दोनों बैठ के पढ़ते रहते थे। दोनों बैठ के पढ़ते थे। बहुत। तो जैसे कि वो डायलॉग वाला जो है, तो जैसे कि आज इनकी रैंक आई, तो आपको मतलब एक अंदर से खुशी महसूस हुई, हाँ। इसलिए शायद आप ये सेलिब्रेशन के लिए यहाँ पे आए। तो अब आपके मन में क्या चल रहा है कि मतलब मुझे अगले अटेम्प्ट में क्या करना है? सर अगले अटेम्प्ट में तो यही है कि मैं भी यहाँ आऊँ और ब्रॉडकास्ट मेरा भी हो एक अच्छे से, अंडर 100 रैंक तो, लेकिन टारगेट मेरा भी 1 डिजिट का ही है। 1 डिजिट का टारगेट है। बहुत बढ़िया। तो मैं तो बहुत बहुत शुभकामनाएं बोलता हूँ आपको फ्यूचर के लिए, कि आप बहुत दोनों दोस्त अच्छे तरीके से तैयारी करो। और रंजीत, ये तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम इस साल, ठीक है, अपने लिए तो मेहनत करोगे ही करोगे, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इनके लिए थोड़ी सी मेहनत और करनी है, कि अगले साल आप दोनों की सिंगल डिजिट यदि रैंक आती है तो एकदम भयानक चमत्कार हो जाएगा, मजा आ जाएगा। और फिर हम नेक्स्ट ईयर यहीं पे दोनों मिलके पॉडकास्ट करेंगे सिंगल डिजिट दोनों दोस्तों के साथ। इससे बेहतरीन कुछ हो ही नहीं सकता है। तो आप, जैसे कि रंजीत ने बताया कि रंजीत 8-8 घंटे 7-7 घंटे पढ़ते थे, तो क्या इतनी मेहनत करने के लिए आप भी तैयार हैं कि हाँ मैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल तैयार हूँ सर। बिल्कुल तैयार है। तो और मतलब क्या सोच रहे हो अभी कि हाँ मतलब मैं ऐसा करूंगा तो हो सकता है? बाकी तो सर मैं थोड़ा लेट में प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, इसलिए मेरा रैंक उतना अच्छा नहीं आया। और बाकी अब मुझे पता है कि मतलब कैसे पढ़ना है, मैं देखा भी हूँ सामने से पढ़ते हुए ऑल इंडिया रैंक 63 को, और क्या क्या मेहनत किया है तो सब पता है, अब बस मुझे करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इस बार जैसे कि आपकी रैंक आ चुकी है, तो आपको एक आइडिया हो गया कि रैंक आती कैसे। जब तक हम किसी एग्जाम को क्लियर नहीं करते हैं तो हम किसी को गाइड भी नहीं कर पाते हैं उतने सही तरीके से। जैसे कि मान लो मैंने इस एग्जाम को क्लियर किया था, मेरी 159 रैंक आई थी, तो मुझे पता चल गया कि इस एग्जाम को क्रैक कैसे करना है, ठीक है। तो फिर मैं बच्चों को गाइड कर पाया, तो अब आपको ये आइडिया लग गया कि हाँ क्रैक कैसे करना है। तो आप इनको क्या क्या सजेशन देंगे ऐसे कि हाँ, और क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि हाँ ये इस अगले साल रैंकर बन जाए? सब बेस्ट सजेशन तो मैं यही देना चाहूँगा कि पेपर एनालिसिस करनी चाहिए टाइम मैनेजमेंट के लिए, और जो वीक एरियाज हैं उन्हीं पे वर्क करना चाहिए, और टॉपिक्स को ROI के हिसाब से पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई टॉपिक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है तो उसी को पूरा टाइम लगा दो और उसका रिटर्न कुछ निकले ही ना, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं सर पेपर तो देना है नंबर्स के उसमें ही। हाँ हाँ बिल्कुल। तो हमें नंबर्स चाहिए, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा ये सब ROI किससे कितना आ रहा है। नहीं बिल्कुल, ये बात तो सही बोला। बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं, एक सब्जेक्ट के पीछे पड़ जाते हैं, उनको रिसर्च करनी है, PhD करनी है, सर मुझे ये भी समझा दो, मुझे ये भी समझा दो। अरे भाई, गेट का एग्जाम आपको निकालना है, 100 नंबर का पेपर है, सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे, सारे सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज आपको देना पड़ेगा, यदि तभी आप टॉप कर पाओगे। तो किसी एक सब्जेक्ट के पीछे बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है कि उसी सब्जेक्ट की मैं इतनी सारी प्रैक्टिस कर लूं, उस सब्जेक्ट के 20 बार PYQ सॉल्व कर लूं। मैं हर बच्चे को बोलता हूं, पहले आपको क्या करना है, यार सारे सब्जेक्ट को एटलीस्ट सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके बाद PYQs पे जाना है और उसके बाद मॉक टेस्ट पे जाना है। यदि सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ सारे सब्जेक्ट का तो काम खराब हो जाएगा। तो सारे जो सब्जेक्ट हैं उनके इंपोर्टेंट टॉपिक्स जहां से सवाल पूछे जाते हैं उनको पढ़ना ही है। अब मान लो एक टॉपिक ऐसा है जिसे 10 साल में एक बार सवाल आता है और उस टॉपिक में आप बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर दो तो वो टाइम वो सही नहीं है। मतलब आपको फोकस होकर पढ़ना है कि हाँ ये टॉपिक है, इसका ये वेटेज रहता है गेट में, इतना इंपॉर्टेंट है, तो मैं इतना समय लगाऊं इसमें तो मुझे इतना रिटर्न मिलेगा, जो रंजीत ने बोला। तो ये पॉडकास्ट में मतलब मुझे मजा आ गया कि दोनों दोस्तों की कहानी एकदम बहुत शानदार रही है, बहुत मजा आया। तो दोस्तों, आपको भी यदि इस पॉडकास्ट में मजा आया हो तो आप इसमें दोस्तों कमेंट जरूर करना कि हाँ सर हमको मजा आया। लास्ट सवाल मेरा ये है कि अनअकैडमी का क्या रोल रहा आपकी इस जर्नी में, और अनअकैडमी या अनअकैडमी के टीचर्स ने आपकी कितनी हेल्प की
इस गेट 63 रैंक को अचीव करना? सर अनअकैडमी का तो इसमें मेरा बहुत क्रूशियल रोल रहा है। मेनली अनअकैडमी पे मुझे स्ट्रक्चर मिला और गाइडेंस मिला, क्योंकि सर जानते हैं गेट का सिलेबस बहुत वास्ट है, 13 सब्जेक्ट्स होते हैं टोटल। तो उसमें कैसे किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है, ये ऐसे एट रैंडम कहीं से देखने जाएंगे तो हो सकता है हम इधर उधर भटक जाएं, किसी सब्जेक्ट में इतना घुस जाएं कि जितना यूजफुल भी नहीं है गेट के लिए। ये सब चीज़ें काफ़ी सीखने को मिली सर। और आपके द्वारा जो सीएन पढ़ाया गया वो तो काफ़ी नेक्स्ट लेवल ही है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सीएन में आपको कोई मतलब एकदम फेवरेट टॉपिक हो कुछ कि हाँ सर ये टॉपिक में मुझे एकदम मजा आ गया, या ये चीजें? सर सीएन में जो एड्रेसिंग वगैरह होती है ये सब टॉपिक्स मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, क्योंकि मतलब मेरी सर मेमोरी थोड़ी वीक है। मतलब जैसे एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स वगैरह हो गए, ये सब चीज़ें मैं याद नहीं रख पाता। तो इसीलिए सर मुझे वो चीज़ें अच्छी लगती हैं जो लॉजिकल है। वो यस सर। नहीं, बहुत भाई लॉजिकल चीजें मतलब मजा आता है। लॉजिकल चीजों को सीखने मतलब हमने कंसेप्ट को सीख लिया, ठीक है, सवाल कहीं से भी आएगा कैसा भी आएगा हम बना देंगे। तो जैसे कि आपने पेपर दिया तो सीएन में कितने मार्क्स आए? फुल में फुल है या एक आध नंबर कहीं कट गया? सीएन में एक क्वेश्चन छूट गया था मेरा, HTTP 1.1 का वो पूछा था। हाँ, वो MSQ था। यस सर। तो सेम सर्वर पे है तो हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, परसिस्टेंट नॉन परसिस्टेंट वाला? एक्चुअली सर उसमें भी मैंने लॉजिकली सही करने का ट्राई किया था, बट एक ऑप्शन छूट गया था मुझसे। हाँ, वो क्वेश्चन तो मतलब MCQ में होता तो हर कोई बना लेता, वो MSQ में था थोड़ा सा मतलब वो चारों ऑप्शन को हम ढंग से पढ़ते ना, तो उसमें एक ही ऑप्शन गड़बड़ था कि हमारे पास डिफरेंट सर्वर पे है, एक कनेक्शन से हम डाउनलोड कर सकते हैं। वो भाई डिफरेंट सर्वर तो डिफरेंट कनेक्शन बनाना पड़ेगा, बस इतनी छोटी सी बात थी उसमें। तो थ्योरेटिकल सवाल था थोड़ा सा। यस सर। बहुत बढ़िया। और बाकी मतलब बाकी सब्जेक्ट में क्या रहा, कैसा स्कोर रहा? सर बाकी सब्जेक्ट्स में बढ़िया ही था। मेरा सबसे बेस्ट गया था एप्टीट्यूड में। एप्टीट्यूड में मेरे 15 थे टोटल। 15 आउट ऑफ 15। बहुत बढ़िया। और उसके बाद ओएस में भी काफ़ी अच्छा गया है। ओएस में भी काफ़ी अच्छा गया। मुझे इस बार के एनालिसिस से अपने लगा कि मुझे डिस्क्रीट मैथ को थोड़ा और टाइम देना चाहिए। डिस्क्रीट मैथ को? हाँ यस सर। हाँ, इस बार अपना पूरा एक निकालो कितने मार्क्स मेरे किस सब्जेक्ट में कटे हैं और मुझे कहाँ इंप्रूवमेंट करना है, तो उस चीज़ पे ज़्यादा इंप्रूव करो जिससे कि आप सिंगल डिजिट रैंक लेकर आ सको। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप अगले साल मिलोगे और आप फोड़ोगे। बहुत बहुत बधाई हो। बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके, मजा आ गया।